ओम नमः शिवाय। आज का विषय है खाना। हम लोग सब कोई भी जो पृथ्वी पे जितने भी जीव है उसको खाना एक आवश्यक चीज़ है। खाना खाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, पर बनाने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। पर वो बनाने से पहले उसको खरीदने के लिए जो कमाना पड़ता है उसमें उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। और जब हम उसको खरीदने कमा के लाते हैं और फिर खरीदते हैं, यानी कि जो चीज़ बनी है, सपोज़ करो कि आटा यानी गेहूँ, तो वो गेहूँ को पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये उसकी रिवर्स बात हो गई। आज का जो टाइटल है खुशी, यानी कि कई कई बार आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि हम लोग खाना खाते हैं तो दो चीज़ हमारे साथ रहती है। हम कभी प्रेजेंट होकर खाना नहीं खाते। होता क्या है कि हम खाते हैं तभी या तो हमारे पास मोबाइल चालू रहता है, और अभी तो बच्चों को भी आदत हो गई ना, खेलते खेलते मोबाइल में खेलते खेलते खाना खाने की। वो आदत नहीं है तो स्ट्रेस होता है कि भाई, इन शॉर्ट प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रेस कैसे होता है? अभी जल्दी जल्दी खाना खा ले, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे भाई 10 मिनट का खाना है, 10 मिनट से ज़्यादा कोई अगर ज़्यादा स्लो है तो 20 मिनट। अगर जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो, यानी कि हमारा एक ही तो काम है, खाना खाने के लिए कमाना, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे मोटिव है, पर जो प्राइमरी नीड्स में हम देखें तो ये सबसे पहला मोटिव है। तो खाना खाने के लिए हम अपनी सुख सुविधा के लिए ही तो पैसा कमा रहे हैं। तो वही खाना खाने के लिए हम फटाफट खा लेंगे, या खाते हुए स्पीड में खाएंगे, या खाते हुए कुछ सोचते रहेंगे यानी कि स्ट्रेस, या खाते हुए झगड़ा करेंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। आप बात को समझिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, वही हमारे पेट में जाएगा, वही अन्न के फिर लोही लहू और ये सब बनेगा। यानी कि एक कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसी कहावत है। एक बात। दूसरी बात एक ये भी सामने आई है कि टाइम से लोग नहीं खाते हैं, मतलब पूरा शेड्यूल को इधर उधर कर दिया है। खाने के टाइम पे चाय नाश्ता, चाय नाश्ते के टाइम पे खाना, सोने के टाइम पे खाना, खाने के टाइम पे सोना। मतलब हमारा जो शेड्यूल है हमने अपने आप ही बदल के रख दिया है। तीसरी चौथी बात एक महत्व की ये रहती है कि कई कई घरों में तो अभी फैशन सा हो गया है कि एक ही टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम पे फास्ट फूड या स्लो फूड से काम चला लेते हैं। तो ये भी एक गलत बात हो जाती है। अपने शरीर की आवश्यकता क्या है वो देखिए। अगर सही में आपको निरोगी रहना है, यानी आपको हेल्थी रहना है, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, अपने खाने के ऊपर फोकस करना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप जो खा रहे हो वो शांत मन से, शांत चित्त से खाना खाएं। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ कि हेल्थी शरीर रहेगा, और कहीं भी कोई नुकसान, यानी कि जो कोई रोग होगा या कोई स्ट्रेस होगा, वो अपने आप स्लोली रिमूव हो जाएगा। आपने शायद सुना होगा और कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको एक बात बता देता हूँ कि फॉरेन के अंदर जब इंटरनेशनली रिसर्च होती है, उसमें एक बार बंदरों के ऊपर स्टडी किया गया कि बंदर लोग ज़्यादातर बीमार नहीं होते हैं। तो उसके पीछे का साइंस देखा गया कि वो लोग क्यों बीमार नहीं होते। उसके ऊपर पूरा रिसर्च है, मैं वो नहीं बताऊंगा। वो आप इंटरनेट के ऊपर उसके लिए पूरे ढेरों सारे लेख पड़े हैं, आप उधर से जाके देख लीजिए। पर जो कुछ भी हमारे पास है इजी गोइंग वे में, उसको कम से कम अच्छी तरह से संतोषपूर्वक अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। सब चीज़ के अंदर लिमिटेशन ज़रूरी है। ऐसे ही पैसे में आता है। पैसे में भी देखिए, अगर एक आदमी 5,000 कमाता है तो 50,000 के पीछे भागता है, जो 50,000 कमाता है वो 5 लाख के पीछे भागता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भागो मत, पर साथ में संतोष भी रखो।
साथ में बहुत कुछ रखिए, जैसे दान पुण्य रखिए, दूसरों को सहाय करना रखिए। जब सहाय की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, सहाय करने से संबंध बिगड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो सहाय करते हो वो सहाय करके भूल जाओ ना। जिसको आपने सहाय की है उसको याद होता है कि कौन से समय पे आपके पास उसने सहाय मांगी थी, और वो जो उस समय पे जब आपने उसको सहाय की होती है तो लाइफ टाइम याद रहता है, और उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि उसको जल्द से जल्द वापस करा जाए, लौटाया जाए। तो ये सब एक्सक्यूज़ है। जब हमारे पास पैसे होते हैं और चले जाते हैं तो हम तो किसी को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक अलग है। तो पैसा कमाना ज़रूरी है, पर उसके साथ के जो परिबल है उसको ध्यान में रखिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, दान धर्म करिए। दान धर्म करने की अपनी अपनी स्टाइल होती है। कोई सीधा पैसा दे के छूट जाता है, कोई अपने हाथों से पैसा देता है, कोई अपने हाथों से अन्न देता है। आपको जो अच्छा लगे उसी हिसाब से हेल्प करना चालू करिए। आप देखिए कि सपोज़ करिए कि आप हर महीने 40,000 कमाते हैं या 4 लाख कमाते हैं, और इस महीने आपके पास 50,000 या 5 लाख आया, मतलब 10,000 या 1 लाख ज़्यादा आया। तो उसमें से आप शेयरिंग करिए। कुछ प्रभु भक्ति के नाम पे निकालिए, कुछ दान धर्म के नाम पे निकालिए, कुछ किसी को सही में हेल्प चाहिए उसके लिए निकालें, और जो बाकी बचता है वो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसका एक्स्ट्रा खर्च करिए। सेविंग करना भी ज़रूरी है, मैं मना नहीं बोलता, पर सेविंग 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 ऐसा नहीं। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि सेविंग करते हैं ना तो उसका जो लॉजिक होता है वो बहुत ही बुरा होता है। बुरे समय में काम आएगा। जब आप अपना अभी का अच्छा समय का पैसा आप बुरे समय में काम आएगा ऐसा समझ के जब आप सेविंग करते हो तो वो बात गलत हो जाती है। आप ऐसा समझ के सेविंग करिए कि सपोज़ करो कि आपके पास कुछ पड़ा है तो भाई हमारे पास पड़ा है, हमने सेविंग कर लिया। पर उसके लिए ये टाइटल देने की कभी ज़रूरत नहीं है कि मेरा बुरा समय में काम आएगा। मतलब आप वो पैसे को डिफाइन कर लेते हो और ये भी डिफाइन कर लेते हो कि आपका बुरा समय आएगा, ठीक है। तो ये बात आप एकदम से याद रखो। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें पर उस लाइफ को चेंज करने वाली होती है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।